गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने आकाशवाणी और डीडी न्यूज़ का मॉर्निंग एंड इवनिंग न्यूज़ की पीडीएफ फॉर्म में लाया हूँ। आज है 13 मई 2021। तो आज हम आइए देखते हैं। अभी हम मॉर्निंग न्यूज़ देखेंगे। रेलवे द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल 2021 को विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र की ओर लाई गई, जिसमें 7 टैंकर शामिल हैं। इसके अंदर आज की जो न्यूज़ आई थी सुबह डीडी न्यूज़ पे, उसके अंदर बस ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में बताया गया था कि कहाँ से रेलवे कहाँ चली। तो मैंने उसमें आपको पहला बता दिया कि पहले यहाँ चली थी। और डीआरडीओ एंड हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा देश में कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। डीआरडीओ एंड एचएएल द्वारा तो देश में काफ़ी सारे अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जैसे कि लखनऊ में डीआरडीओ द्वारा 500 बेड वाला हॉस्पिटल जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा 255 बेड्स वाला यूपी के हज में बनाया जा रहा है। मतलब काफ़ी सारे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं इनके द्वारा, तो इनका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और डीआरडीओ की हेल्प से तो पार्वती नगर और श्रीनगर में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, दोनों ही वहाँ पे भी बनाया जा रहा है। और कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये न्यूज़ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आज की न्यूज़ में इसके बारे में बताया गया था, वहाँ पे कोरोना केस का ही ज़्यादा था इसमें। और फिर अगली न्यूज़ है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली है। यह देश की पहली वैक्सीन है जिसे यह मंजूरी मिली है। तो जो भारत बायोटेक है, गवर्नमेंट की है ये कोवैक्सीन, 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए इसके लिए मंजूरी मिल गई, और ये देश की पहली ही वैक्सीन है जिसको बच्चों पर लगाने के लिए मंजूरी मिली है। WHO ने योगी सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों के कोरोना ट्रेसिंग मॉडल की सराहना की है। ये भी आज की न्यूज़ थी। इजरायल तथा फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के कारण गाजा में हो रही हिंसा के बाद इजरायल के लोद में आपातकाल घोषित। यहाँ पर सिर्फ आपको जगह याद रखनी है कि गाजा कहाँ पर है और लोद कहाँ पर है, ये दोनों ही इजराइल में है। नंबर 7 देखिए, भारत को कुवैत, लग्जमबर्ग, यूएई, साउथ कोरिया तथा जापान, जर्मनी आदि देशों से कोविड-19 सहायता प्रदान की जा रही है। यानी भारत को जो आजकल मित्र देश हैं वो अपनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। उनमें से कुछ देशों के नाम ऐसे हैं, नाम ये है। जैसे जैसे और देशों के नाम आते जाएंगे वो आगे वाली वीडियोज़ में डाल दी जाएगी। तुर्की एंड सऊदी अरब के बीच मतभेद को कम करने के लिए बातचीत। इस न्यूज़ का यहाँ पे रिलेशन ये है कि जो सऊदी अरब का एक रिपोर्टर था उसको तुर्की में उसको मार दिया गया था, मतलब कुछ हुआ था वहाँ पे। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है कि तुर्की एंड सऊदी अरब के बीच मतभेद उस कारण बढ़ गए थे, तो अब उसके लिए बातचीत चल रही है। अभी फ़िलहाल की इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, पर ये है कि मतभेद है इनका फ़िलहाल के लिए। आगे देखते हैं खेल समाचार। मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को इंग्लिश प्रीमियर लीग में हराया तथा पिछले 4 वर्षों में यह मैनचेस्टर सिटी की तीसरा खिताब है। और आगे देखते हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी सर्बिया, यानी जो उसकी राजधानी बेलग्रेड है, को मिली है। पहले ये भारत में होनी थी, पर तकनीकी खामियों के कारण इसे सर्बिया में अब खेला जाएगा। इससे पहले ये रशिया में खेली गई थी 2019 में। यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं। ये योजनाएं जो आपके टीवी के नीचे जो मूविंग बार नहीं होता उसमें जो चली होती है, ये वो योजनाएं हैं जो कुछ लिखी गई है कि जो मतलब जाती रहती है और आती रहती हैं। तो ऊपर से इनको देख लो। अटल पेंशन योजना, 18 से 40 वर्ष की आयु में जुड़े आना था यहाँ पे, माफ़ कीजिए। 18 से 40 वर्ष की आयु में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, और 60 वर्ष की आयु में 1000 से लेकर 5000 रुपये प्रति माह तक की पेंशन पा सकते हैं। और अगली देख लेते हैं, नेशनल SC/ST हब योजना। ये SC/STs के लिए है। ये इंडस्ट्री अगर सेटअप करनी है कोई SC/STs ने, उससे रिलेटेड है कुछ। इस योजना के अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी के लोन पर 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी तथा फ्री परीक्षण यानी फ्री ट्रेनिंग तथा इंस्ट्रूमेंट जैसी और भी सुविधाएं दी जाएंगी। आगे देखते हैं तीसरी, जल जीवन मिशन यानी हर घर जल। हर घर जल, इस योजना के तहत 2024 तक हर गांव में नल से स्वस्थ जल मिलेगा। और अगली है चौथी, गांव गांव पहुंचेगी बैंकिंग। ये योजना इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली मतलब आज न्यूज़ में आई थी। HDFC बैंक ने कॉमन सर्विस सेंटर यानी ग्रामीण स्टोर में
1.5% हिस्सेदारी खरीदी और 10 करोड़ में यह सौदा हुआ। उन्होंने 1.5 करोड़ में हिस्सेदारी ली है और इसका सौदा 10 करोड़ में हो। इस रिलेटेड न्यूज़ में भी आपको बताता हूँ। ग्रामीण ई स्टोर का यहाँ पर मतलब यह है कि ये अपने स्टोर के माध्यम से, ये ई स्टोर माध्यम से यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के माध्यम से हैंडीक्राफ्ट यानी जो हाथ से बने होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कि एक यूज़ करने वाला सामान होता है, और जो ग्रॉसरी होती है ये खाने पीने वाला सामान, ये सब ऑनलाइन माध्यम के थ्रू वहाँ बिकता है। यह 2000 अप्रैल में इसको शुरू किया गया था और इसका 1 साल में ही यानी इस साल 250 करोड़ रुपए तक इसका रेवेन्यू पहुंच गया है और इसका 4 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू ये अपनी सेवाएं दे रहा है। बस इसके बारे में इतना ही था। और हाँ, ये बैंकिंग के लिए भी, अगर इसमें अब HDFC बैंक जुड़ गया है ये कॉमन सर्विस सेंटर वाले ई ग्रामीण स्टोर में, तो HDFC बैंक के जुड़ने से इसमें अब गांव-गांव में भी अब बैंकिंग की सुविधा आसान हो जाएगी। अब देखते हैं मॉर्निंग न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो की। भारत में सबसे बड़ा टीका अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था। और अगला देखते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इनको याद रखना जी, कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्टेट के, मतलब स्टेट डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं ये, सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्टर हैं ये, यानी राज्य मंत्री। उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने बताया कि UNDP तथा जापान ने नॉर्थ ईस्ट के हॉस्पिटल्स में बिना रुकावट के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की पेशकश की है। ध्यान रखना इसका। इसमें लिखा गया है कि UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड जापान ने। अगला देखते हैं तीसरा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र हैं। इसका यहाँ लिखने का ये उद्देश्य है कि एक बार यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा के महानिदेशक कौन है, यानी राजीव रंजन मिश्र। तथा इस न्यूज़ का यहाँ पे लिखने का कारण यह है कि जितने भी शव हैं यूपी एंड बिहार में, वो अपने शव जो लोग अपने स्वजनों के शव नदी में बहा रहे हैं और नदी का पानी इससे दूषित हो रहा है, और तथा इसका कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा है, क्योंकि वो बॉडीज़ जो आसपास रहते हैं नदियों के, उनमें इस चीज़ का संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा है। अगला देते हैं चौथी न्यूज़, लद्दाख राज्य वन्य जीव बोर्ड ने यूनियन टेरिटरी में 11 रक्षा सड़कों का निर्माण का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसको ध्यान रख लेना, यानी 11 रक्षा सड़कों के निर्माण के लिए कल की न्यूज़ में एक बात बताई गई थी कि मध्य प्रदेश में जो लोग कोरोना से बीमार हुए थे उनके अंदर एक माइकोसिस नाम की एक बीमारी है, जिसे ब्लैक फंगल भी कहा जाता है। वो बीमारी अब फैल रही है। वो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ये उन लोगों को हो रही है जिनको मतलब कोविड-19 हो चुका था। और इस बीमारी के लक्षण तो कुछ ऐसे हैं कि इसमें सबसे पहले आपको नाक में इसमें महसूस होगी, फिर उसके बाद आपके आँखों में इसमें भारीपन आएगा और ये आपके मस्तिष्क को, कॉन्शियसनेस को भी ख़त्म करेगी। आइए अगली न्यूज़ देखते हैं। अमेरिका ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर एंड बायोटेक कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। यह बच्चों को स्वीकृत की गई पहली कोविड वैक्सीन है। और अगला देखते हैं, UN ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में वर्ल्ड की सबसे तेज गति से चलने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी, जिसका विकास दर 10.1% होगा, यानी ग्रोथ डेवलपमेंट। 7वीं न्यूज़ देखते हैं, भारत को ट्विटर से मिले $1.5 करोड़ व 3 गैर संगठनों के द्वारा भारत को यह पैसा देगा। और गैर संगठन का मतलब होता है NGOs वगैरह। आइए देखते हैं आगे। और जो DD नेशनल अभी इवनिंग न्यूज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 12 तारीख को आई है। PM केयर फंड से 322.5 करोड़ की लागत से DRDO द्वारा SpO2 आधारित विकसित ऑक्सीजन केयर प्रणाली के 1.5 लाख यूनिट की खरीद को मंजूरी देगा। इसके अंदर SpO2 आधारित का अर्थ हुआ कि जो आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करता है ये SpO2, और ये इतने पैसों में और चीज़ें भी आएंगी, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, संयंत्र मतलब जो बनाने के होते हैं, तथा ये मास्क वगैरह सब कुछ।
एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से कोविड राहत सामान लाया। इस न्यूज़ का लिखने का कारण ये है कि हमें ये विमान का नाम याद रखना पड़ेगा, C-17 ग्लोब मास्टर। और INS तरकश कुवैत से कोविड राहत सामग्री ला रहा है। इसमें बस INS तरकश का नाम याद रखना है। और साथ में अगला देखते हैं, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। समुद्र सेतु 1 में ऐसा था कि कोविड-19 से जितने भी प्रभावी कोविड-19 के समय जो पहला वाला हुआ था अभी 2020 में, उस समय जो भारत के लोग फंसे हुए थे बड़े परे, तो वो ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 के तहत उनको वापस लाया गया था। पर ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत देश के 3 बंदरगाह मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम से खाड़ी देशों से राहत सामग्री ला रहे हैं। और अगला देखते हैं, भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी गई है। ये हमने अभी मॉर्निंग न्यूज़ में भी देखा था। और ब्लैक फंगस वाली बीमारी मध्य प्रदेश में फैल रही है, ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया इसके बारे में आपको। और आगे देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने आज एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी ACC बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ इंसेंटिव को आज मंजूरी दी है। इससे भारत में 50,000 मेगावाट बढ़ने का अनुमान है। इसके अंदर जो 3 व्हीलर 4 व्हीलर आदि वाहन है, इससे उनको फ़ायदा होगा। और जो भारत बैटरीज के लिए आयात पर निर्भर करता था, अब वो भी उसके लिए कम होगी। भारत ने अपने बजट में 3500 करोड़ रुपए का वैक्सीनेशन के लिए रखे हैं। जो अभी बजट दिया गया था मार्च अप्रैल में जो दिया जाता है, उसमें वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस महामारी में कोई भूखा ना सोए, इस योजना की शुरुआत की गई है, गरीब कल्याण अन्न योजना। 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है। आज के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उन्हें लेडी विद लैम्प कहा जाता है। उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान लालटेन लेकर ब्रिटिश सैनिकों की मदद की थी। यह 1965 से मनाया जा रहा है। इसके अंदर विश्व युद्ध दूसरे की बात की जा रही है। अब ऑल इंडिया इवनिंग न्यूज़ में एक ही न्यूज़ बचती है, बाकी न्यूज़ थी वो दूरदर्शन न्यूज़ में कवर हो गई थी ऑलमोस्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल, सेंट्रल मिनिस्ट्री, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान जो इंडिया का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जहाँ से होती है, तथा कतर फाइनेंस अथॉरिटी, वो भी वहाँ की एक CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरह कोई अथॉरिटी है, के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की स्वीकृति की है। इसके तहत जो भारतीय समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं, उनको बिजनेस करने में थोड़ी आसानी होगी, तथा अकाउंट्स का जो रिलेटेड काम होता है उस चीज़ में आसानी होगी, तथा आपस में जो हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की है और उनकी अपनी फाइनेंस अथॉरिटी है, ये आपस में अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करेगी और अपने कार्यों को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेगी। धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी हर रोज़ न्यूज़ देखने के लिए। ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने एजुकेशन ग्रुप में शेयर कीजिए। ये सारा मटेरियल इकट्ठा करने में लगभग 6 से 7 घंटे लग चुके हैं। कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एजुकेशन ग्रुप्स में।